हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सेट के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग सेट का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी में ही हम लोग सेट के बारे में ही अभी और हमें डिस्कशन अभी बचा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं तो उन दो सेटों का हमने क्या किया, ये डिफरेंस फाइंड आउट किया है। और कोई भी अगर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और उसका कोई सबसेट दिया हुआ है तो वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, आज हम लोग इसी क्वेश्चंस को और करेंगे। और उसके अलावा जैसे कि अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, नॉन एम्प्टी सेट दिए हों या उनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो, तो उनका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उनका हम लोग यूनियन फाइंड आउट करेंगे। इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। ओके, और उनका इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलेंगे, ये है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि इंटरसेक्शन एक्चुअल में क्या होता है अगर कोई भी दो। अब यहीं से ही एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी केवल डिस्कशन किया हुआ था, उसकी डिफिनीशन को बस देखा हुआ था कि अगर ये दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं और इनका अगर इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो इन दो सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर के 9 तक लगातार कंटिन्यू है, 8 9। ओके, ये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद एक इसी का सबसेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4। ओके, बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2 4 6 8, ये दिया है। एंड सी की वैल्यू दी हुई है 3 4 5 6। ये इस तरीके से सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक एक करके ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसके कॉम्प्लीमेंट को किसी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को ऊपर हम जो है सफिक्स में इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे भी डैश भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसकी पावर में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात समझने वाली ये है यहाँ पे कि ए कॉम्प्लीमेंट होगा क्या। ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं u माइनस ए। ओके, u माइनस ए, u माइनस ए, दैट मीन्स वहाँ पे ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 1 2 3 4 लगातार कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या होगा, 5 6 7 8 9। ओके, अब जब बी कॉम्प्लीमेंट की बात कही जाएगी, इस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, u माइनस बी। तो क्या होगी, वहाँ पे b की वैल्यू नहीं होगी, 2 4 6 8 नहीं होगा, तो होगा क्या, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, 9 होगा। ठीक, ये होगी। अब जब c कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कही जाएगी तो क्या होगा, u माइनस सी। उस u माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, 3 4, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 नहीं होगा, तो 1 2 के बाद क्या होगा, 7 होगा और 8 होगा और 9 होगा। ये सारी वैल्यूज जो हैं ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट रेस्पेक्टिवली, ये सारी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। ये ए कॉम्प्लीमेंट की है, ये बी कॉम्प्लीमेंट की, ये सी कॉम्प्लीमेंट। तो कहने मतलब है इतना आप लोगों ये बात यानी क्लियर हो गई है, क्लियर कट हो गया है कि कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, वही कॉम्प्लीमेंट, इसी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या करते कहते हैं u माइनस समथिंग, कोई भी एनी सेट दिया हो, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो u माइनस ए। यहाँ पर u क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है,
तो एक तो बात ये समझ में आ गई है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूनियन बोलेंगे, एक इंटरसेक्शन है, ठीक। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? जैसे कि यू फॉर यूनियन, यूनियन, ठीक, ये है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, ऐसे समझिएगा कि अगर इसको अगर ग्राफिकली अगर हम लोग समझें कि अगर एक सेट ये है और एक सेट अगर ये है, ठीक, ये इस सेट का नाम है ए और इस सेट का नाम है बी, ठीक है। तो इनका यूनियन क्या होगा? अगर किसी भी सेट में अगर मान लें 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट दिए हैं, दूसरे सेट में एलिमेंट दिए हैं 2 4 6 इस तरीके से, तो जो हमारा ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा? दोनों के एलिमेंट को इन्वॉल्व करेगा, वो इंक्लूड करेगा, लेकिन कोई किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 हमने लिख दिया, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 एक बार लिखा गया। एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी अगर हम सेट लिखते हैं तो वहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब डिस्टिंक्ट होते हैं, किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। जैसे 1 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 2 3 बार नहीं लिखा जाएगा, सब एक एक बार ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 4 2 बार है तो हम एक बार लिख देंगे, और उसके 5 नहीं है तो 6। तो कहने मतलब ये है दोनों के ही सेटों का इंक्लूजन होगा, यहाँ पे दोनों के सेट के जो एलिमेंट हैं वही यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे दूर दूर की गैपिंग है, तो इसको जो बना हुआ है, कहने मतलब ये दोनों सेट का एलिमेंट का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी दो सेट दिए हैं, अगर एक सेट ये दिया हुआ है और एक सेट ये दिया है, इनके एलिमेंट अगर एक दूसरे के अंदर मैच करते हैं या नहीं भी मैच करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी इतनी, इसको बोलेंगे हम यूनियन। ओके, ये है क्या? यूनियन है। इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। अगर ये ए है, अगर ये बी है, इस तरीके से। अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं, अगर इसका मतलब ये है कि ए और बी के कुछ एलिमेंट कॉमन हैं। अब एक फिगर और बनाते हैं जिसमें से ये दिखेगा कि कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो पास पास लिख देंगे, तो वो इस तरीके, यानी बहुत ही नैरो इस तरीके से एक डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे यानी ए है, ये बी है, तब इसको हम ए यूनियन बी बोलेंगे। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, बनेगा फिगर ऐसे ही। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वहाँ पे यूनियन को किस तरीके से हम वहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि दे दिया जाए कि अगर ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 हो, ठीक, एंड बी की वैल्यू 2 4 6 8 हो, इस तरीके से, तब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो कहने मतलब यूनियन हमारा इसी तरीके से ही निकल करके आएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? INTER सेक्शन, ठीक। ये अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, इस तरीके से इसको समझते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। बी दिया हुआ है, बी दिया है 1 3 5 7 9, ये दिया है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होगा कॉमन। क्या है इसका मतलब? कॉमन है, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन है। दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन कौन कौन से हैं? 3 कॉमन है, तो फर्स्ट जो कॉमन एलिमेंट होगा 3 हो जाएगा। दूसरा कॉमन एलिमेंट क्या है? 5 है, तो ये हो जाएगा 3, 5। ये क्या है?
3 3 5 5 और कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट है, सॉरी एक ये 3 है, ठीक। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कामा हो जाएगा। 1 3 5 ये क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ, जो है इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर कोई भी दो सेट दिए हुए में से कुछ भी कॉमन ना हो, वही कंडीशन से बन करके आ रही है कि अगर एक सेट ये इस तरीके से लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड नेक्स्ट 2 4 6 8 इस तरीके से, तब हमारा इंटरसेक्शन भी क्या होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे या तो इस तरीके से दिखा दें या तो इस तरीके से दिखा दें, इन दोनों में से किसी एक को दिखा सकते हैं। इसको और लिखें, यहाँ पे ये सिंबल है। तो इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ये एक स्पेशल केस है। इसका मतलब ये है दैट इज a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। ओके, डिसजॉइंट सेट की परिभाषा भी यही होती है कि डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, किन्हीं भी दो सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आता है। ओके, क्या आता है कि उनका इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाएगा तो उस सेट को, उन दो सेटों को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। इसके आगे कुछ हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ a इज इक्वल टू, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इफ़ a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, ओके ये दिया हुआ है। एंड b इज इक्वल टू दिया है, b की वैल्यू दी हुई है 4 8 12 16 एंड 20 दिया है। एंड c इज इक्वल टू दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ओके। एंड d इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है 5 10 15 एंड 20, ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस सी, ओके। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस डी, a माइनस डी। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस ए। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, c माइनस ए। एंड उसके बाद क्या फाइंड, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन हैं, c माइनस बी। इसके बाद फाइंड आउट करना d माइनस बी एंड c माइनस डी एंड लास्ट क्वेश्चन है d माइनस सी। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे जब a माइनस बी की जब बात करेंगे तो a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे b के एलिमेंट नहीं होंगे। b के एलिमेंट इतने दिए हैं, 4 दिया है, 8 दिया है, 12। तो यहाँ से सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी इस वाले की वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, ओके। एंड 18 हो जाएगा और 21, ये हो जाएगा a माइनस बी। अब इसके आगे a माइनस सी की अगर वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो c के एलिमेंट नहीं होंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, हाँ 3 के बाद 6 हो जाएगा, 9 9 9 9 9, ये सी है, 6 हो गया, ओके। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6, इसलिए 6 नहीं होगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 8 है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, 12 यहाँ से, अब 12 नहीं होगा, सीधे 15 हो जाएगा, ओके। 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। तो कहने मतलब ये है, जैसे हमने a माइनस सी फाइंड आउट किया हुआ है तो वहाँ पे c के एलिमेंट नहीं होंगे। c का कोई भी एलिमेंट अगर a में है तो वो वहाँ से a से भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है a माइनस डी की।
तो a माइनस डी की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से a माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी, d है, a माइनस डी। तो d के एलिमेंट नहीं होंगे, d में क्या है 5 है, 10 है, 15, इन 4 एलिमेंट को यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से बस 15 हटेगा और 10 है, 10 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ पे 20 नहीं है, तो बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9, 12, 18, 21, ये क्या हो जाएंगे, a माइनस डी हो जाएगा। इसके बाद b माइनस ए, b माइनस ए, तो b माइनस ए में क्या होगा, a के एलिमेंट नहीं होंगे, अब उल्टा पासा चेंज हो गया है, b माइनस ए, a का कोई एलिमेंट नहीं होगा, अगर b में भी है तो कहने मतलब सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉमन है, तो ये नहीं होगा, ठीक। और 12 है, ये नहीं होगा, उसके आगे 16, अब कहने मतलब 4, b माइनस ए में कितना आएगा, b माइनस ए में आएगा 4 आएगा, 8 आएगा एंड 16 आ जाएगा एंड 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए। अब c माइनस ए जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से c माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर भी बिल्कुल समथिंग लाइक दिस होगा। अब यहाँ पे a का कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 6 है, 3 तो है ही नहीं, तो 2 को हम यहाँ से उतार लेंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 ऊपर दिया, 6 नहीं होगा, 8 ऊपर नहीं दिया तो 8 हो जाएगा। अब आगे 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, 12 ऊपर दिया, 12 नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कहने मतलब अगर c माइनस से फाइंड आउट कर रहे हैं तो a होगा ही नहीं, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं, आप लोगों को a माइनस डी फाइंड आउट करना, b माइनस से फाइंड आउट करना, c माइनस से, c माइनस बी, d माइनस बी, c माइनस डी एंड d माइनस टी, ये सारे आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं, ओके। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पे एक हम थ्योरम की बात करेंगे, एक रिजल्ट की बात करेंगे कि अगर एक रिजल्ट ये है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट को देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, और इसमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, Na है, और इसके एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो Nb है, एंड जो दोनों का यूनियन है A यूनियन B, उसके कुछ एलिमेंट हैं, और जो दोनों का इंटरसेक्शन है उसके कुछ एलिमेंट दिए हैं। तो एक रिजल्ट है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। इस रिजल्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इस रिजल्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं और उस नॉन एम्प्टी सेट में Na की वैल्यू दी हुई है 17 एंड Nb की वैल्यू दी हुई है 23 एंड A यूनियन B की वैल्यू दी हुई है 38, तो हमें N ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी दी हुई है, 38 दी हुई है, और Na की वैल्यू दी हुई है 17 एंड Nb की वैल्यू दी हुई है 23। हमें निकालना है Na इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से 17, 23, 40 हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा। Na इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आएगी 40 माइनस 38, कहने मतलब है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक। Na इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो B हो जाएगी, ठीक है। कहने मतलब ये है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, बेसिक जो हमारे जो सेट में जो बेसिक चल रहा था उसकी बात चल रही थी। अब आगे का जो टॉपिक होगा हमारा रिलेशन होगा। उस रिलेशन से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे A की वैल्यू कुछ दी हुई है, सपोज दैट 1, 2, 3 दिया हुआ, ठीक, और B की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया है, 2, 4, 6 दिया है, ठीक है, बात को समझना। अब यहाँ पे अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं तो उन नॉन एम्प्टी सेट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, ठीक।
ये इस ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कामा बी। अब जरा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस सेट इसका इससे मल्टीप्लाई तो 1 कामा 2 इस तरीके से बनेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 कामा 4, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 कामा 6, उधर दिखे ना इसलिए इधर लिख देते हैं। अब इसका इससे मल्टीप्लाई 2 कामा 4, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 कामा 2 सबसे पहले आएगा, इसका फिर इससे 2 कामा 4, 2 कामा 6 और इसका इससे 3 कामा 2, 3 कामा 4, 3 कामा 6, ओके। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल करके आया है ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? जो हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो डिफाइन कैसे होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो इस तरीके का स्वरूप होगा, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जो ए है वो ये जो एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसको एकदम कायदे से देखना कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जिसमें दो एलिमेंट हों, यानी ए कामा बी के फॉर्म के, वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। तो कहने मतलब ये है कि अगर इसमें सेट अगर m है, इसमें एलिमेंट ऑफ m है, इफ एन ए इज इक्वल टू m एंड एन बी इज इक्वल टू n, देन n ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू mn, ठीक। अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, उनमें एलिमेंट की जो संख्या दी हुई है, किसी में एक में m है और किसी में n है, तो जो इसके जो टोटल नंबर बन करके तैयार होंगे, यानी जो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन करके तैयार होंगे, वो दोनों के जो एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो जो हमारा ए क्रॉस बी निकल करके आएगा, उस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो उस क्रॉस एलिमेंट जो भी होगा, जो ए क्रॉस बी होगा, उसके जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे, वो 9 आएंगे, ठीक। सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके एलिमेंट का फॉर्मेट कैसा होगा? उसके एलिमेंट का फॉर्मेट होगा ए कामा बी के तरीके से, जैसे कि 1 कामा 2 ऑर्डर्ड पेयर, ब्रैकेट के अंदर 1 कामा 2, 2 कामा 3, कुछ भी हो सकता है। अब वो कितने होंगे? तो ए में जितने एलिमेंट हैं, बी में जितने एलिमेंट हैं, उनके नंबर एलिमेंट का क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो कहने वाली बात यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? कल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, और अगर कुछ आइडिया लगेगा तो हम लोग कल रिलेशन की स्टार्टिंग कर देंगे। अगर नहीं भी होगा तो उसके आगे नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। तो फिलहाल कहने मतलब ये है कि बेसिक से हम लोग चलेंगे एडवांस तक, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बस इतना ही, और आप लोग चैनल को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। अगर नए हैं चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब करते रहें, ओके। और किसी भी क्वेश्चन में मैं बार बार कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं एकदम सही मतलब जानबूझ के तो गलती मैं नहीं करूँगा फ़िलहाल, लेकिन फिर भी अगर बाई मिस्टेक, भूल बस या किसी भी मानवीय त्रुटि के कारण कहीं पर भी एरर हो जाती है, तो आप लोग बेफिक्र होकर के कमेंट में लिख सकते हैं, और उसका मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।